हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस बार एनआईएस का पब्लिक एग्जाम दे रहे हैं जो अप्रैल में होने वाला है, तो आप लोग की पीसीपी क्लासेस के लिए डिटेल्स आउट हो चुका है। पहले मैंने बताया था एक वीडियो में कि आप लोग के पीसीपी क्लासेस क्यों जरूरी होते हैं, कैसे आप अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो। और उस समय पे हॉल टिकट अवेलेबल नहीं था, अभी हॉल टिकट आउट हो चुका है। बट उसमें कुछ कुछ गलतियां हैं, उसको कैसे आपको यूज करना है उसके बारे में डिटेल्स में समझने वाला है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि भैया मेरा जो स्टडी सेंटर है वो इनएक्टिव है, उस केसेस में क्या करेंगे। तो इनएक्टिव के केसेस में क्या होता है, पीसीपी के सेंटर्स बनते हैं, दूसरे सेंटर्स दिए जाते हैं जो एक्टिव होते हैं, उसके बारे में समझेंगे। क्या क्या कैरी करना है आपके एग्जाम सेंटर पे उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपके हॉल टिकट पे ऑलरेडी जो डेट्स दिया है वो बीत चुका है, तो उसके बारे में क्या करना है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो कि आप जो डैशबोर्ड लॉगिन करोगे ना, तो डैशबोर्ड लॉगिन करते ही आप लोग को ऐसा ऑप्शंस मिलेगा हॉल टिकट डाउनलोड करने का। ये अब सबके लिए शो हो रहा है। ठीक है, तो ये जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हो तो आप लोग का जो है पीसीपी क्लासेस के लिए जाओगे स्टडी सेंटर पे। इसके आप लोग को पहले से मैं बता रखा है कि इसके मार्क्स होते हैं। आपको पहले ये समझा देता हूँ कि कितना मार्क्स आप लोग को मिलता है। तो इसमें लेट से कि एक फिजिक्स का एग्जांपल लेता हूँ मैं। तो इसमें आपके मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के ओवरऑल 20 होते हैं, जिसमें से दो टुकड़े में बंटता है। पहला 10 मार्क्स जो होता है वो फॉर्मेटिव के बेस में मिलेगा आपको, एंड दूसरा जो 10 नंबर होता है वो आपका समेटिव के बेसिस में मिलता है। अब जो ये फॉर्मेटिव होता है, ये जो है इसमें 5 पीसीपी क्लासेस मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके जो भी प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने हैं उसके बारे में आप जाके वहाँ पे बात करते हो एग्जाम सेंटर पे कि कैसे कैसे करना है, जो भी क्वेरीज है। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे कोई लैब्स नहीं होते, बट ये इसलिए होता है कि आप जाके कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखो और रिक्रूटमेंट्स को समझो। ठीक है, बट ये होता नहीं है। और सिमिलर वे में जो फाइनल प्रैक्टिकल होता है, सिक्स्थ प्रैक्टिकल किसी भी सब्जेक्ट्स का, वो आपका जो होता है समेटिव होता है, जिसके नंबर 10 होते हैं। अब इसमें आपके जो 10 नंबर होते हैं ना, वो प्रैक्टिकल फाइल्स पे भी डिपेंड करते हैं। 2 नंबर आपके रिकॉर्ड बुक पे होता है, 2 प्रोजेक्ट पे, आपका 2 वाइवा पे होता है। उसके बाद से जो वहाँ पे आंसर शीट में आप लिखते हो उसके अलग से मार्क्स रहते हैं। तो ये पूरा मिला के आपको फिजिक्स में 20 मार्क्स मिलता है। ठीक है, सिमिलर वे में अगर किसी और सब्जेक्ट्स के लिए बात करें, लेट्स से कि पेंटिंग का बात करते हैं जिसमें ज़्यादा मार्क्स मिलता है, तो आपका जो पीसीपी पे रहता है ना वो 35 मार्क्स डिपेंड रहता है। और आपका जो सब फॉर्मेटिव रहता है उस पे भी 35 मार्क्स रहते हैं। तो ये एक साथ मिलके आपका 70 बनाता है। तो इसलिए जो है आपका पीसीपी क्लासेस अटेंड करना काफ़ी जरूरी होता है। काफ़ी एग्जाम सेंटर जो होते हैं ना, पीसीपी कंडक्ट नहीं करते, बट डायरेक्टली आपको मार्क्स दे देते हैं 70। ठीक है, 70 आउट ऑफ वॉट एवर यू आर गेटिंग, मतलब सबको 69 के आसपास तो मिल ही जाता है इसमें। 69, 68, 65 ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का आपका है। सिमिलर वे में आपको जो है बाकी सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल के मार्क्स मिल जाते हैं। अब समझते हैं आपके हॉल टिकट्स में क्या क्या चीज़ें मेंशन रहेगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के जो हॉल टिकट होंगे कुछ इस तरीके से शो करेगा, जिसमें जो लास्ट डेट्स आप देखोगे वो मार्च तक जाएगा, 12th ऑफ मार्च, जो एक्चुअल प्रैक्टिकल के डेट से कुछ दिन पहले तक का। तो आप उस दिन तक आप जाके एंड देन जो भी डेट दिया है उसके हिसाब से आप प्रैक्टिकल जो एग्जाम सेंटर है आपका पीसीपी के लिए वहां पे आप मिलोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे क्या होता है ना कि जैसे स्टडी सेंटर वो एक्टिव है, ठीक है, तो ये आपका स्टडी सेंटर रहा, एंड पीसीपी सेंटर भी तब वही मिलेगा अगर स्टडी सेंटर एक्टिव है। तो अगर जिस समय पे स्टडी सेंटर एक्टिव नहीं होता है, तो आपका जो पीसीपी सेंटर होता है ना वो चेंज हो जाता है, यहाँ पे चेंजेस मिलेगा आपको और उसी जगह पे आपको जाना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको बस ये हॉल टिकट डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट आउट लेना है और आपके एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना है। अब यहाँ पे पीसीपी जो होता है ना वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए मैंडेटरी रहता है। बाकी जो थ्योरी एग्जाम्स होते हैं ना, इसमें आपके डाउट्स पूछने के लिए जाना होता है। वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल होते हैं और एनआईएस जो होता है उन टीचर्स को भी पे करता है फॉर दिस पीसीपी क्लासेस। अब आप सोच रहे होगे कि अगर मैं पीसीपी क्लासेस के लिए अटेंड नहीं करूंगा तो क्या मुझे फॉर्मेटिव के मार्क्स नहीं मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है, जैसे केंद्रीय विद्यालय से, नवोदय विद्यालय से, यहाँ पे अगर आपके स्टडी सेंटर गया है तो वो आपको फॉर्मेटिव के मार्क्स नहीं देते हैं अगर आप नहीं जाते तो इसलिए जाना जरूरी है। और जाते समय क्या क्या कैरी करना है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये हॉल टिकट होना जरूरी है। उसके बाद से आपको आपका आईडी कार्ड रखना पड़ेगा, जो एनआईएस आईडी कार्ड है। और कभी कभी फोटो वेरिफिकेशन की नीड पड़ती है तो आपका आधार कार्ड रख सकते हो, वैसे इतना मैंडेटरी नहीं है ये। ठीक है, और एक रफ कॉपी लेके जाना होगा। बाकी कुछ नहीं रहता, इतना तो लेके जाना ही पड़ेगा। इनकेस अगर आप आउट ऑफ द सिटी हैं तो आप अपने पेरेंट्स को भेज के एक बार इंक्वायरी करा सकते हो
और सिचुएशंस को आप स्टडी सेंटर पर बता सकते हो कि क्यों आप अटेंड नहीं कर सकते। अगर आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है या नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सारे के सारे हैं तो आपको पीसीपी के लिए अटेंड करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से अगर आपके पास जियोग्राफी है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपके पास जो है केवल थ्योरी थ्योरी है, लेट्स से इंग्लिश है, फिर मैथ्स है, उसके बाद से आपके हो गए बिजनेस स्टडीज या अकाउंट्स हो गया, हिंदी हो गया, तीन सब में प्रैक्टिकल्स नहीं होते तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर कोई और डाउट रहते तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप इन आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।